विभागाध्यक्ष भूगोल CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का हमारा कक्षा का अध्ययन का विषय है छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन। मिनरल रिसोर्स कहते हैं अंग्रेजी में इसको। आज हम जानेंगे कि खनिज संसाधन का क्या महत्व है, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और हमारे देश में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है खनिज के उत्पादन में, और छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों और क्षेत्रों में खनिज विविध प्रकार के पाए जाते हैं। इन्हीं विषयों पर आज सविस्तार चर्चा होगी। सबसे पहले तो यह जानें कि खनिज का आज के आधुनिक युग में क्या महत्व है। तो उसका उत्तर यही है कि खनिज आज के आधुनिक युग का आधार है। यदि आज के आधुनिक युग से खनिज को अलग कर दिया जाए तो हमारा जो यह युग है वह आदिम युग में चला जाएगा। इससे स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि खनिज संसाधन का हमारे विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि खनिज क्या है। सामान्य शब्दों में खनिज को वे सभी पदार्थ जो खनन से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में खनिज की परिभाषा और अर्थ अलग है। वैज्ञानिक शब्दावली में जो खनिज की परिभाषा है उसके लिए सबसे पहला शर्त है वह पदार्थ अजैव होना चाहिए, इनऑर्गेनिक होना चाहिए। दूसरा शर्त है खनिज में एक रासायनिक संगठन होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन। और तीसरा शर्त है कि उसके कणों के मिश्रण से शैल की रचना होनी चाहिए, तब उसे खनिज कहा जाएगा। इस प्रकार वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज एक ऐसे अजैव पदार्थ है जो विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता है तथा उसके कणों के मिश्रण से शैल रचना होती है, उसे खनिज कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में देश के लगभग 15% खनिज का भंडार है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य का खनिज उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ के खनिजों को निम्नलिखित भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है लौह अयस्क, टीन, बॉक्साइट और सोना, चांदी आदि। इन खनिजों को भी अलग अलग भागों में बांटा जाता है। जैसे लौह अयस्क को आयरन कहते हैं, फेरस कहा जाता है, फेरस मिनरल कहा जाता है। इसके अलावा जो बॉक्साइट है, सोना है, बॉक्साइट है, जस्ता है, सीसा है, तांबा है, इसको नॉन फेरस कहा जाता है। तथा इसी तरह से मैग्नीज है, टंगस्टन है, इसको फेरो एलाय कहा जाता है। फेरो एलाय का मतलब होता है जो लोहा के साथ मिश्रित हो जाता है। और सोना और चांदी को पीसियस मिनरल के नाम से बहुमूल्य खनिज पदार्थ के रूप में विभाजित किया जाता है। इसी तरह से हीरा और जवाहरात को जेम मिनरल के नाम से विभाजित किया जाता है। अधात्विक खनिज, नॉन मेटलिक, जिसमें हमारे खनिज हीरा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, नमक, जिप्सम, संगमरमर आदि आता है। तथा तीसरा जो खनिज है फ्यूल मिनरल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम और कोयला, पेट्रोलियम आता है। हमारा छत्तीसगढ़ कोयला की दृष्टि से
बहुत समृद्ध है। इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में तीनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उसको अपन एक इस सारणी यू कैन सी दिस टेबल, इसमें यह दिखाया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो खनिजों का भंडार है उसका देश में क्या प्रतिशत है। तो अपन देखते हैं तो लौह अयस्क हमारे यहाँ उच्च कोटि का पाया जाता है। 19.59% देश का खनिज लौह अयस्क का भंडार हमारे राज्य में है। चूना पत्थर का लगभग 5% भंडार है हमारे राज्य में। डोलोमाइट का 11% भंडार है। बॉक्साइट का 4.49% 4.49% है। टीन अयस्क में छत्तीसगढ़ राज्य को एकाधिकार प्राप्त है। वर्तमान समय में 100% टीन अयस्क का उत्पादन मात्र छत्तीसगढ़ में होता है। इसी तरह से हीरा का 4.07% है और स्वर्ण धातु का 0.83% भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। हम एक तो टीन अयस्क के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, फिर दूसरा हमारे प्रदेश को यह गौरव प्राप्त है कि हम लौह अयस्क के उत्पादन में हम देश में श्रेष्ठ हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 25% देश के कुल उत्पादन का लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अब सिलसिलेवार देखें तो लौह अयस्क को आयरन ओर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग देश का 25% लौह अयस्क का उत्पादन होता है। अब ये एक तरह से सुई से लेकर के हवाई जहाज के निर्माण में लोहे की आवश्यकता होती है। न केवल लोहे बल्कि लौह अयस्क से स्टील भी लौह इस्पात भी बनाया जाता है। इस दृष्टिकोण से देखें तो जो लौह खनिज है उसका हमारे आधुनिक युग के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ में जो लोहे के भंडार है संचित और जहां लोहा उत्पादन होता है उसको इस टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला में 818 मीट्रिक टन संचित भंडार है। प्रतिवर्ष 80 लाख टन उत्पादन होता है। दूसरा भंडार है नारायणपुर और कांकेर में राव घाट लौह अयस्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ अभी उत्पादन नहीं हो रहा है। और तीसरा बालोद जिला में दल्ली राजहरा में लौह अयस्क पाया जाता है। प्रतिवर्ष 75 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। भिलाई स्टील प्लांट को सप्लाई किया जाता है। अन्य क्षेत्र में भी लौह अयस्क पाया जाता है। बस्तर, राजनांदगांव, कबीरधाम जिले में प्रतिवर्ष हमारे प्रदेश में 170 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन होता है। ये जो आंकड़ा है 2,45,92,000 इतना संचित भंडार है हमारे प्रदेश में लौह अयस्क का। इस प्रकार से इस टेबल से हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खनिज लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से हम बहुत समृद्ध हैं। हमारे प्रदेश में ये बैलाडीला नामक स्थान है। ये पीले कलर से हाईलाइटर से दिखाया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में लौह अयस्क का उत्पादन होता है और यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को किया जाता है तथा विशाखापट्टनम में जो आयरन एंड स्टील की कंपनी है वहाँ आयरन ओर की सप्लाई की जाती है। दूसरा हमारा लौह अयस्क का संचित भंडार है वो ये नारायणपुर जिला और ये कांकेर जिला में है। और तीसरा अभी वर्तमान में दल्ली राजहरा ये बालोद जिला है, यहाँ पर उत्पादन होता है। और यहाँ से ये भिलाई क्षेत्र में नेरोगेज रेल से लौह अयस्क का निर्यात करके स्टील प्लांट में लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है। ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं लोहे के उत्पादन का। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रदेश लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट और छोटे छोटे और भी स्टील के प्लांट हैं और प्रतिवर्ष यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात जापान को किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक तरह से
इसका एल्युमिनियम का कच्चा धातु है और बॉक्साइट एक बहुउपयोगी खनिज है। और बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम बनता है उससे बर्तन, यंत्र, जहाज, रेल तथा विद्युत का अच्छा सुचालक होने के कारण से विद्युत की सामग्री बनाई जाती है। हमारा प्रदेश लगभग 192.97 करोड़ टन बॉक्साइट का भंडार है हमारे प्रदेश में। और बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से हमारे प्रदेश में सबसे अधिक फुटका पहाड़, कोरबा जिला के फुटका पहाड़, और दूसरा महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है हमारे प्रदेश का सरगुजा जिला का ये मैन पार्ट इलाका है, बॉक्साइट का उत्पादन करता है। यहाँ से बाल्को, जिसको आजकल स्टरलाइट कहा जाता है, वहाँ कच्चा माल की सप्लाई होती है और एल्युमिनियम बना है। कमलेश्वरपुर, सपनडार, नगरडार, ये सब बॉक्साइट के माइंस हैं। तीसरा बॉक्साइट का जो भंडार है, रिजर्वायर है, वो बस्तर ज़िले में है, केसकौल घाटी में है। और चौथा वर्तमान समय में कंवरधार, जिसको कबीरधाम जिला के नाम से जाना जाता है, इसको हम नक्शे में भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है। ये कबीरधाम, ये बॉक्साइट का उत्पादन इस समय हो रहा है। दूसरा बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा है कोरबा जिला में, ये फुटका पहाड़ी का इलाका है। और तीसरा ये मैन पार्ट इसी से लगा हुआ इलाका है। इसके अलावा बॉक्साइट का बस्तर में भी भंडार है। तो ये और तीसरा जो महत्वपूर्ण संचित भंडार हमको देखने को मिलता है, ये आपका नया जी नवगठित जिला है, सामरी पाट तहसील है पाल, जिसको सामरी पाट कहा जाता है, बलरामपुर जिला। यहाँ पर बॉक्साइट का संचित भंडार है। इस तरह से बॉक्साइट के उत्पादन में भी हमारा प्रदेश बड़ा समृद्ध है। और तीसरा जो हमारे प्रदेश का खनिज है वो टीन है। और टीन एक कठोर धातु है और इससे हथियार, चादर और इस्पात का रोगन करने का काम आता है। कैसीराइट टीन का कच्चा धातु है और हमारे प्रदेश में टीन अयस्क का 100% पूरे देश का उत्पादन किया जाता है। और एक तरह से हमारा प्रदेश को पूरे देश में टीन उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। हमारे देश में टीन का जो भंडार है, खदान है, वो दंतेवाड़ा और कोंटा तहसील में है। गोविंदपाल, मुंडपाल, शीतलनार, चिऊर, वाखाड़, पारापुर, बचेली, ये सब स्थान है जहाँ पर टीन का अयस्क जो है, ये कैसेराइट का उत्पादन होता है। और प्रतिवर्ष लगभग 3075 टन इसका भंडार है और 50,000 5,01,996 किलोग्राम प्रतिवर्ष टीन का उत्पादन किया जाता है हमारे प्रदेश में। और इसका जो टीन बनाने का कार्य है वो रायपुर में उर्ला इंडस्ट्रियल है, वहाँ होता है। ये इस तरह से हम देखते हैं तो ये टीन का उत्पादन हमारे प्रदेश में ये सुकमा है और ये दंतेवाड़ा है, ये दोनों जगहों में टीन का उत्पादन होता है। हमारे प्रदेश को टीन उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है। और ये टीन कच्चा माल रायपुर के उर्ला जाता है, वहाँ से टीन चादर है और हथियार है, विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाकर पूरे देश में निर्यात किया जाता है। फिर हमारे प्रदेश में अधात्विक खनिज का धात्विक खनिज के 3 प्रमुख खनिज पाए जाते हैं हमारे प्रदेश में। इसके पश्चात नॉन मेटलिक मिनरल में चूना और डोलोमाइट के उत्पादन में हमारे प्रदेश को अग्रणी स्थान प्राप्त है। हमारे प्रदेश में लगभग 3,170 करोड़ टन चूना का भंडार है। पूरे देश का लगभग 25% चूने का उत्पादन हमारे राज्य में होता है, इसीलिए हमारे राज्य में सीमेंट की फैक्ट्री बहुत अधिक है। हमारे प्रदेश के चूना उत्पादक जिले हैं जांजगीर,
रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और इसके अलावा राजनांदगांव, बस्तर और दंतेवाड़ा में भी चूना का उत्पादन होता है। तीसरा जो अधात्मिक खनिज में डोलोमाइट का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये चूना और डोलोमाइट दोनों ही स्टील प्लांट में भेजा जाता है, जिससे स्टील बनता है और साथ ही सीमेंट की फैक्ट्री में ये सीमेंट बनाने का काम आता है। हमारे प्रदेश में लगभग 580 करोड़ टन डोलोमाइट का भंडार है और पूरे देश का लगभग 20% डोलोमाइट का उत्पादन होता है। प्रदेश के जांजगीर चांपा, बस्तर, जगदलपुर, जांजगीर चांपा में अकलतरा और ये डबरा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। दंतेवाड़ा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है और दुर्ग जिले में नंदनी में, मोहा, भट्टा में, कोडवा में डोलोमाइट का उत्पादन होता है। इसके अलावा जसपुर और कांकेर जिला में भी डोलोमाइट का भंडार है। हम इसको नक्शा में भी देख सकते हैं। ये हमारा जांजगीर चांपा जिला है, अकलतरा, ये डबरा इधर है और अकलतरा है और ये रायपुर है। यहाँ आसपास बहुत सीमेंट की फैक्ट्री है और बलौदा बाज़ार है, ये बिलासपुर है और ये जांजगीर है। इन क्षेत्रों में डोलोमाइट का और चूने का विशाल भंडार पाया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में सीमेंट की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ और लौह इस्पात की फैक्ट्री पाई जाती है। जो मिनी आयरन स्टील फैक्ट्री है वो भी इन्हीं के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ नॉन मेटलिक मिनरल्स में डोलोमाइट और चूना का विशाल भंडार है और हमारे देश के उत्पादन में अहम भूमिका है। एक जेम मिनरल्स में हीरा एक बहुमूल्य धातु है। इसका भी विशाल भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसका विशाल भंडार बस्तर में और आप नक्शा में इसको देख सकते हैं। ये इलाका है देवभोग का। ये देवभोग में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा का भंडार है और दूसरा बस्तर में हीरे का किम्बरलाइट का भंडार है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो राज्य है खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ न केवल लौह इस्पात का उत्पादन होता है बल्कि बॉक्साइट और टीन के उत्पादन में हमारे प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा नॉन मेटलिक खनिज में हमारा प्रदेश चूना और डोलोमाइट की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है। फिर ईसीएस खनिज में हमारे यहाँ हालांकि अभी उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन सोने और चांदी का भंडार पाया गया है। फिर जेम मिनरल्स में हीरे का पूरे विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। और एक बात बता दें कि हमारे प्रदेश में ये जो जसपुर ज़िला है, यहाँ की ईप नदी में आज भी लोग सोना एकत्रीकरण करते हैं। नदी के रेत में सोना मिलता है। इसी तरह से बलौदा बाज़ार जो ज़िला है यहाँ का, इस इलाका में सोने का विशाल भंडार है तथा राजनांदगांव जिला में सोने का भंडार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो प्रदेश है खनिज संसाधन की दृष्टि से समृद्ध है। लेकिन इस अध्ययन में हम यही कहना चाहेंगे, एक तरफ तो लौह अयस्क का उत्पादन हो रहा है, बॉक्साइट का भी उत्पादन हो रहा है, डोलोमाइट और चूना का, लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका अभी भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है, जैसे सोना है, चांदी है और हीरा है। तो इस के उत्पादन को भी हमारे राज्य के विकास के लिए महत्व देना चाहिए तथा उत्पादन इस प्रकार से होना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे।